कल का आपने देखा होगा कि कल सबसे जो प्रदूषित जगह थी दिल्ली नहीं थी, ग्रेटर नोएडा थी। लेकिन सीएक्यूएम के हर आदेश की भाजपा की सरकारें धज्जियां उड़ा रही हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार बोलने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता के प्रवक्ता प्रवचन देने से बाज आने को तैयार नहीं है। हमने उस समय निवेदन किया था कि दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो एनसीआर में भी लागू कराइए। दिल्ली में सीएनजी की बस चल रही है, एनसीआर में भी चालू कराइए। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चल रही है। मेरे समझ में नहीं आता है, केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, वो इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं खरीद पाते हैं? सीएनजी की बस क्यों नहीं ला पाते हैं? या जानबूझ के नहीं लाते हैं? दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। पैसे की कमी तो केंद्र सरकार के पास भी नहीं है, हरियाणा सरकार के पास भी नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी नहीं है। हमने कहा कि दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, दिवाली आने वाली है। आज टिल नाउ, आज तक अभी हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया भाई? क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? केंद्र सरकार चुप क्यों है? दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली सप्लाई हो रही है, जनरेटर सेट बंद है, लेकिन आज की डेट तक पूरे एनसीआर के अंदर जनरेटर सेट चल रहे हैं। और चल इसलिए रहे हैं कि जब घरों की बिजली का कनेक्शन उस जनरेटर से ही है, तो बिजली, अगर जनरेटर बंद हो जाएगा तो बिजली ठप हो जाएगी, लोगों के बल्ब बंद हो जाएंगे। बिजली सप्लाई क्यों नहीं है? और ये एक बार की बात नहीं है, हर बार चर्चा होती है और हर बार वो कान बंद करके निकल लेते हैं। इस बार भी 15 दिन से इस बात के लिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, लेकिन कान पे जू नहीं रेंग रहा है भाजपा की सरकारों पे। हमने कहा कि भाई जो बाहर से ट्रक्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसका दिल्ली के अंदर कोई उपयोग नहीं है, केंद्र सरकार ने बनाया है ईस्टर्नल और वेस्टर्नल, पूर्वी और पश्चिमी जो रोड बना है, वहां से बसों को डाइवर्ट कर दो। नहीं सुनने को तैयार है। क्यों नहीं डाइवर्ट करना चाहते हो भाई? आज की तारीख में दुखी मन से हमें कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें दिल्ली के अंदर प्रदूषण को षड्यंत्र करके बढ़ाना चाहती हैं। चारों तरफ सीओक्यूएम की किसी भी आदेश को मानना नहीं चाहती हैं और उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। केंद्र सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सीएक्यूएम सर्कुलर पे सर्कुलर जारी कर रहा है, कोई कंप्लायंस नहीं। आज मैं दोबारा चिट्ठी लिख रहा हूं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को कि इमीडिएट तुरंत मीटिंग बुलाई जाए इन 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की, और जो पिछले मीटिंग में डिस्कशन हुआ था उसका कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है, कल अखबारों में छपा था रिपोर्ट, देश के अंदर 52 जो जिले जो सबसे पोल्यूटेड हैं, 20 जिले हरियाणा के हैं। भाजपा की सरकार है। सबसे जो पोल्यूटेड जगह है वो ग्रेटर नोएडा है, भाजपा की सरकार है। और भाजपा के लोग 2 लाइन का बयान जारी करते हैं और छुट्टी हो जाती है। केंद्र सरकार की छुट्टी हो जाती है, यूपी सरकार की छुट्टी हो जाती है। कल मैं एक बयान देख रहा था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। बोले मैंने मोबाइल में देखा वो पंजाब में पराली जल रही है। यूपी से सारी बसें डीजल की घुमा रहे, वो चारों तरफ, वो नहीं दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। उस पर पट्टी बांध रखी है। आपको अपने राज्य के अंदर डीजल धुआं उड़ाते हुए बसें गाड़ियां घूम रही हैं, नहीं दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन धुआंधार जो है डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, नहीं दिख रहा है। ईंट भट्ठे से धुआं उड़ रहा है, नहीं दिख रहा है। डीजल जनरेटर सेट चल रहे हैं, नहीं दिख रहा है। आपको मोबाइल में दिख रहा है पंजाब, क्योंकि पंजाब में आम आदमी की सरकार है। शायद भाजपा की होती तो वो भी नहीं दिखता, उस पर पट्टी लग जाती। शायद उस जो पट्टी लगी उसमें केवल पंजाब दिखता है।
अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने वादा किया था कि पराली को कम करेंगे, और पंजाब के अंदर 50% से ज्यादा पराली कम किया है। काम किया है इसलिए कम हुआ है, अगली बार और भी कम करेंगे। लेकिन एक बात समझना सबको जरूरी है कि ये जो प्रदूषण की समस्या है पूरे उत्तर भारत की समस्या है, सबको सहयोग करना पड़ेगा। और जो जो सरकारें हैं, चाहे आम आदमी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकारें बदल जाने से प्रदूषण की समस्या नहीं बदल रही है, इसलिए सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा।